हेलो गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ए न्यू लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायो का लेक्चर एक। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें सब लिखा हुआ है और डिटेलिंग में लिखा है। मेन मेन पॉइंट पे ही फोकस करेंगे क्योंकि ज़्यादा हमने फोकस नहीं करना है। तो ये नोट्स बनाए हैं शॉर्ट फॉर्म में ताकि ये आसानी से अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये जानना जरूरी है कि ये लाइफ प्रोसेस क्या चीज़ है। अगर हम बात करें तो ये लाइफ प्रोसेस जो है इसे क्या बोलते हैं। देखो, ये वो प्रोसेसेस होते हैं जो सारे मिलके, ठीक है, किसी को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखते हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जो मिलके किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा रखते हैं और उसकी बॉडी के प्रॉपर काम हो, उसके प्रॉपर ऑर्गन जो हैं प्रॉपर काम करें। ठीक है, या बॉडी मेंटेनेंस के लिए ये क्या कहते हैं, जॉब परफॉर्म करते हैं बॉडी के। तो ये वो उन प्रोसेसेस को क्या बोला जाता है, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अभी लाइफ प्रोसेसेस जो है ये केवल 4 टाइप्स के हमने पढ़ने हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 4 टाइप के लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि ये इंसान जिंदा है और इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो इसके बॉडी मेंटेनेंस है, वो जॉब अपनी परफॉर्म कर रही हैं। तो 4 टाइप के आ जाते हैं आपके। एक आता है न्यूट्रिशन, आता है रेस्पिरेशन, आता है ट्रांसपोर्टेशन, आता है और एक्सक्रीशन आ जाता है। ये जो हैं 4 प्रोसेसेस हैं, लाइफ प्रोसेसेस जो हैं। तो इनके बारे में ही हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है न्यूट्रिशन। ठीक है, सबसे पहला हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन है क्या? ठीक है, न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं, न्यूट्रिएंट्स हम बॉडी के अंदर डालते हैं एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय ऑर्गेनिज्म। और जो ये न्यूट्रिएंट्स जो हम डालते हैं, ऑर्गेनिज्म जो है इसको यूटिलाइज करता है, इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करता है। कहाँ पे यूज़ करता है? अलग अलग बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में। जो हम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जितनी भी करते हैं, ठीक है, वहाँ पे काम आता है। ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कुछ भी आ सकता है, फिजिकल, मेंटिकली। अगर हम बात करें एक्टिविटी, कोई चीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो जितना भी है ये न्यूट्रिएंट्स रोल प्ले करता है। न्यूट्रिएंट्स बहुत रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो हम आगे जाके न्यूट्रिएंट्स के बारे में और डिटेल में जानेंगे। पर न्यूट्रिशन क्या है? एक वो प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और न्यूट्रिएंट्स आता कहाँ से है? हमें आता है फूड से। ठीक है, फूड से आता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसमें हमारा ये हम इनके हमने न्यूट्रिशन के बारे में हमने जाना। अब आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं। देखो, मेथड जो है, जो तरीके जो होते हैं, ठीक है, जिससे हम फूड ऑब्टेन करते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म होता है, कोई जीव जंतु है, ठीक है, उससे फूड वो ऑब्टेन करता है। वो फूड कैसे ऑब्टेन करता है, वो कैसे फूड ऑब्टेन करता है, उसको किस टाइप का न्यूट्रिशन हम ऑब्टेन करते हैं, उसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाएगा। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स के आ जाते हैं। एक आता है हमारा क्या आता है, एक हमारा आता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक आता है हमारा हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये एक किस्म से वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अपना खाना बनाता है, बट कैसे बनाता है? बाय इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। अब ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हो गए? लाइक जैसे CO2, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, H2O, ठीक है, ये सारे इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स में आएंगे। ठीक है जी, ओके, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। ठीक है, एग्जांपल जैसे अब इनमें कौन कौन से आ जाते हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, पानी लेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ठीक है, या कुछ न्यूट्रिएंट्स मतलब कि ज़मीन से लेंगे। तो आपके कौन कौन से आते हैं? प्लांट्स आ जाता है, साइनोबैक्टीरिया आता है। प्लांट को भी हम क्या करते हैं, पानी देते हैं सही समय पर। ठीक है, सही टेम्परेचर देंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये सब किस में आ जाता है? ये आपके प्लांट्स में आ जाता है। उसके बाद हमारा एक और होता है साइनोबैक्टीरिया। तो याद रखना, साइनोबैक्टीरिया जो है ये आपका हीटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाता है। तो इसमें से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा, इनमें से कौन सा जो है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है या कौन सी चीज़ है, ठीक है, जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करता है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया दे दिया जाएगा और किसी बैक्टीरिया के या और किसी एनिमल्स के नाम रख दिए जाएंगे। तो आपको जवाब पता होना चाहिए साइनोबैक्टीरिया है क्या। साइनोबैक्टीरिया जो है ये जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो लेता है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेता है।
फिर अगर मैं बात करूँ हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करूँ, तो ये एक वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना फूड बनाता है, बट किससे, बाय ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। देखो सिंपल सी बात है, प्लांट जो है वो हमारा क्या कहता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल से फूड बनाता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल से फूड बनाता है, लाइक CO2 मैंने बताया आपको, ऑक्सीजन बताया, कार्बन डाइऑक्साइड बताया, ठीक है, इनसे बनाता है। अब ये जो हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो ये कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड है, ठीक है, लाइक एनिमल्स हम, ठीक है, हम क्या करते हैं, प्लांट फूड अपना बनाता है, हम प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं। अब प्लांट जो है वो न्यूट्रिशन जो भी होता है वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेता है और वो अपने अंदर कहीं ना कहीं स्टोर करता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी हैं, तो हम उन प्लांट्स को खाते हैं और हम हो गए। तो हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फूड अपना कहाँ से लेता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ले लेगा। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, एनिमल्स, ह्यूमन्स, पैरासाइट्स, फंजी, ठीक है, ये सारे आपके क्या आते हैं, हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद हमारे बात आता है टाइप्स ऑफ हीटरोट्रॉपिक। अब हम ऑटोट्रॉपिक पढ़ा हमने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा, न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं, एक हमने पढ़ा कि एक कौन सा होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, दूसरा हमने पढ़ा आपका हीटरोट्रॉफिक पढ़ा, हीटरोट्रॉफिक पढ़ा, ठीक है, हीटरोट्रॉफिक पढ़ा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो आपका टाइप्स ऑफ हीटरोट्रॉपिक में दो टाइप्स के न्यूट्रिशन आ जाते हैं, एक आता है सेप्रोफाइटिक और एक आता है पैरासाइटिक, ठीक है। तो सेप्रोफाइटिक कौन सा होता है, ये वो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा वो अपना फूड लेगा, किससे लेगा, कोई मरा हुआ या डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो सड़ रहा है, जो मर चुका है, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उससे जो ये फूड लेंगे ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है, ये वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, जो अपना खाना लेते हैं, खाना और अपना लेते हैं, कैसे लेते हैं, खाना कहाँ से खाते हैं, वो खाते हैं हमारा डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से खाते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ नोट मेंशन किए हुए हैं मैंने, जैसे ऑर्गेनिज्म जो हैं हैव सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं उनको क्या बोला जाता है, सेप्रोफाइट्स बोला जाता है। तो मतलब कि जिधर ये जो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से खाना लेते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं हम इन्हें, ठीक है जी। एग्जाम्पल जैसे इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल, फंजी आ जाता है, ठीक है, फंजी, यीस्ट, ठीक है, आपका यीस्ट, मिकोर, ठीक है, मशरूम एंड बैक्टीरिया। फ्यू एग्जाम्पल्स एब्जॉर्ब सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स, और कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, सॉल्युबल मतलब जो मिक्स होंगे, फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ओके, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक जिनमें जान नहीं होगी उनसे। सच ए न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आर कॉल्ड, और जो ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं, सच ए न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है, आर कॉल्ड, उनको बोला जाता है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन कौन से, जो लिक्विड फॉर्म या सॉल्युबल फॉर्म में लेंगे कोई, ठीक है, बट नॉन ऑर्गेनिक, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है जी। तो ये था हमारा सेप्रोट्रॉफिक। अब बात आते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक कौन से होते हैं, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ही एक हिस्सा है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो खाना लेता है बट दूसरे जीव जंतु से, ठीक है। ये तो देखो मरे हुए इंसान से ले रहा है ना, जो मर गया है, ठीक है, तो उसको खा रहे हैं कीड़े, ठीक है, जैसे उसको कीड़े खा रहे हैं, कोई डॉग मर जाता है तो हम उसको ज़मीन में दफना देते हैं, तो वो ज़मीन में दफनाने के बाद बॉडी डिकेइंग हो जाती है, वो असल में होता क्या है, वहाँ पे पैरासाइट्स होते हैं कुछ, वो खाना स्टार्ट कर जाते हैं उनको, इतनी वो डिकम्पोज कर जाते हैं। तो उसी तरह पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये भी वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो पैरासाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के मोड से खाना लेते हैं, वो खाना अपना खाते हैं, ऑब्टेन करते हैं, बट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जांपल कौन कौन से, जैसे कस्कोटा जिसको कहते हैं अमार्बल, ठीक है, प्लांट, ये एक प्लांट है, याद रखना, ये एक प्लांट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट का नाम है कस्कोटा, मार्बल भी बोला जाता है, ठीक है, ओके। ये एक पैरासाइट, ठीक है, के काम में आएगा। प्लास्मोडियम, ठीक है, प्लास्मोडियम, अब देखो पैरासाइटिक है तो उसमें प्लांट में भी हो जाते हैं और इंसान मतलब कि एनिमल्स में भी आ जाते हैं, जैसे प्लास्मोडियम जिससे क्या होता है, मलेरिया होता है एक इंसान में, ठीक है, प्लास्मोडियम से क्या होता है आपका, मलेरिया होता है। तो क्वेश्चन ये ऐसा आएगा
कि बताओ किसके कारण जो होता है मलेरिया होता है, ठीक है, किसके कारण होता है। तो ऑप्शन दिए होंगे उधर, प्लाज्मोडियम आपको दिया होगा तो आप टिक लगा सकते हो। एस्कारिस ये वॉर्म होता है, ठीक है, ये एनिमल के अंदर आता है, ठीक है, एस्कारिस वॉर्म, ठीक है। एंट्रोबियोस पिन वॉर्म होता है, और टेनिया टेप वॉर्म होता है। तो ये आपको नाम आपको पता होना चाहिए, प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये एक ऐसा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिससे मलेरिया होता है, ठीक है, ओके। और उसके बाद ऑर्गेनिज्म होता है, अस्कारिस जो होता है ये वॉर्म होता है। तो ये सारे जो हैं जानवरों, ये जानवरों में पाए जाते हैं, जानवरों को आपको देखा, प्लांट में जो है कुस्कोटा मार्बल, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, अब इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हम कल एक लेक्चर में मिलेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा क्या बोलते हैं, इतना ही लेक्चर अभी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पे फोकस करो, क्योंकि इसमें कई नाम ऐसे हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक स्कोटा, मार्बल प्लांट, प्लाज्मोडियम, ठीक है, एस्कारिस, ठीक है, एंट्रोबियोस, ठीक है, टेनिया, टेप वॉर्म, ठीक है, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, ये डेफिनेशन है सीधा सीधा पूछने वाली, पेपर में पूछने वाली होती हैं। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, जो आपको नाम लगेगा ना, कि मतलब कि जो आपको लगेगा कि ये कहाँ आएगा या ये कहाँ पूछेगा, चांस उसी के यहाँ आएगा, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, थोड़ी फिर उसके बाद हम कल एक नए लेक्चर पे मिलेंगे, ठीक है, जो हम आगे फोटोसिंथेसिस पूरा कवर करेंगे। फोटोसिंथेसिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको टाइम लगता है, पूरा डिटेलिंग में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस।